सरिता, उसका बड़ा ही प्यारा परिवार था। उसके घर में उसके पति के साथ साथ एक छोटा बच्चा भी था। लेकिन कुछ दिनों में उनके घर में एक अनहोनी हो गई। किसी बीमारी के चलते हुए सरिता की मृत्यु हो गई। तो जैसे ही वो भगवान के पास पहुंची तो उसने भगवान से कहा कि भगवान, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैंने अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखना है, क्यों आपने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया। भगवान, आप किसी भी रूप में मुझे मेरे घर में भेज दीजिए, मैं किसी भी रूप में अपने घर पे रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखना है। तो भगवान ने उसकी बात मान ली। भगवान ने उसे गाय के रूप में उसके घर भेज दिया। वो बाहर आंगन में बंधी रहती थी और बड़ी खुश होती थी अपने बच्चे को बढ़ते हुए देख के, उसकी परवरिश देख के। उसका पिता बहुत अच्छे तरीके से उसकी परवरिश कर रहा था। लेकिन उम्र बढ़ती गई, गाय की भी मृत्यु हो गई। वो दोबारा भगवान के पास पहुंची। उसने भगवान से कहा कि भगवान, आपने फिर से मुझे जल्दी बुला लिया, मैंने तो अभी तक अपने बेटे की शादी नहीं देखी, तो मुझे उसकी शादी देखनी है, उसका परिवार बढ़ते हुए देखना है। तो भगवान ने उसकी बात दोबारा मान ली। भगवान ने उसको एक मेढक के रूप में उसके घर के पास छोड़ दिया। वो दूर खड़ी अपने परिवार को देखती रहती और बहुत खुश होती। उसके बेटे की शादी हो गई, उसके बेटे के बच्चे हो गए। वो बड़ी खुश रहती थी उन्हें खुश देख के। तो मेढक का भी दिन आया और मेढक भी मर गया। वो दोबारा भगवान के पास पहुंची। उसने भगवान से कहा कि भगवान, आपने फिर से मुझे बुला लिया, मुझे अपने परिवार के पास ही रहना है। तो भगवान ने उसको एक पत्थर बना के उसके घर के पास रख दिया और वो सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार को आगे बढ़ते हुए ऐसे ही देखती रही। हम में से हर कोई जब इस दुनिया में आता है तो हर कोई कुछ ना कुछ सोच के आता है। हम में से कोई ये सोच के बड़ा नहीं होता कि हम एक दिन मर जाएंगे। हम ज़िंदगी जीने के लिए इस दुनिया में संघर्ष करते हैं, लेकिन कभी कभार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम इस ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में अलग अलग टाइप के परेशानियाँ, अलग अलग टाइप के फेजेस होते हैं जिस समय हमें परेशानियाँ आती हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ जो हमारे स्कूल के पेपर होते हैं वही हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं। अगर हमने उन्हें क्लियर कर दिया तो हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ कम हो जाएंगी। लेकिन हमारी ज़िंदगी के असली टेस्ट तब शुरू होते हैं जब हम अपने मम्मी पापा का आंचल छोड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सामना करने लगते हैं। अब दूसरा फेज़ तब आता है जब हम पूरी तरीके से सेटल हो जाते हैं, लेकिन फिर हमारे को कोई परेशानी होती है और हम परेशान होकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने मन को पहले से समझाते नहीं हैं। हम सिर्फ उसी चीज़ में जीते हैं जो हमें दिखता है। अगर हमें सुख दिख रहा है तो हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि दुख अब हमारी ज़िंदगी में कभी आएगा ही नहीं। अगर आज उसके पास सुख है तो उसको कल आने वाले दुख के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा अपने आने वाले टाइम में। ज़िंदगी एक पहिए की तरह है, अगर आज सुख है तो कल दुख आएगा ही आएगा। लेकिन ज़रूरत है तो हमें उस दुख के लिए तैयार रहने की, उस दुख को झेलने की, उस दुख को बर्दाश्त करने की। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। चिड़ियाओं के लिए दाना और पानी रखना मत भूलिए। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।